यस फ्रेंड्स, मित्रगण, दोस्तों, ये देखिए, ये जो लेक्चर नंबर 15 है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या श्रीमद् भगवत पुराण में, श्रीमद् भगवत पुराण और श्रीमद् गीता में, सॉरी नॉट भगवत पुराण बट गीता जी में, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में क्या भगवान कृष्ण ने कहीं कुछ ज्योतिष के बारे में, वैदिक ज्योतिष के बारे में कहीं कुछ बोला है, कहा है? ये क्वेश्चन क्यों आया दिमाग में हमारे में? क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है कि सर कहीं भगवत गीता में भी क्या इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है, कुछ कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा, तो वो आप बताइएगा ज्योतिष के बारे में, वैदिक ज्योतिष के बारे में, जिससे कि मालूम पड़े। और ज्योतिष के बारे में कहीं से भी कहीं कुछ तो आइडिया है, कुछ एक शब्द भी तो बोला है, कहीं कुछ तो है भगवान कृष्ण ने बोला हुआ। तो मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि जो भगवत गीता है वो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा हुआ है उसका एक पार्ट है। वो खुद बताते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो डिस्कस किया हुआ है वो वहाँ कोई प्रेजेंट तो था नहीं, सिर्फ दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि उन्होंने संजय को दी थी। संजय जो धृतराष्ट्र जी का एजेंट था या जो भी था, सचिव था, सेक्रेटरी कह सकते हैं, तो सचिव जो था संजय, उस संजय ने पूरी कहानी जो घटना घटती थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो भी लड़ता था उसके बारे में एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताते थे। क्योंकि ये जो दिव्य दृष्टि सी थी वो वेद व्यास जी ने संजय को दी थी। इसका मतलब उनके पास भी ये दिव्य दृष्टि थी, उसकी वजह से वो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे थे अर्जुन से, एक एक शब्द को वो जानते थे। वो खुद, क्योंकि उनका नाम जो ऋषि हैं, जो ज्योतिष को देने वाले, वैदिक ज्योतिष को देने वाले जितने भी ऋषि हैं, 18 ऋषियों का ज़्यादा जिक्र आता है, ज़्यादा वर्णन आता है। उन 18 ऋषियों में से एक वेद व्यास भी है। उनके पिता महर्षि पारस जो थे वो भी थे, वो उनका तो पारस संहिता बहुत ही फेमस है, लोग उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी 18 ऋषि हुए हैं उनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन हुए। सूर्य, अब सूर्य को कहते हैं सूर्य, भाई सूर्य सिद्धांत एक किताब है, उसके नाम से सूर्य सिद्धांत, जो भी सूर्य ऋषि हुए जिन्होंने वो लिखा था, या सूर्य, आप सूर्यदेव को भी ले सकते हैं, क्योंकि महर्षि जो कश्यप थे उनकी पत्नी अदिति ने ये वरदान मांगा था सूर्यदेव की उपासना करते हुए, आराधना करते हुए कि आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो वो आदित्य के रूप में, अदिति जो वो थी ऋषि पत्नी थी, कश्यप ऋषि की पत्नी थी अदिति, उनके यहाँ आदित्य के नाम से सूर्यदेव ने अवतार लिया, ये बताते हैं, ठीक है। तो उन्हीं अदिति के नाम से देवता गण जितने भी हुए हैं वो सब उन्हीं के वंशज से ऐसा एक ग्रुप उधर जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ बताते हैं कि आदित्य, अब जो आदित्य के नाम से भी बहुत सारे लोगों ने लेकिन सूर्य सिद्धांत जो है उसके लिखने वाले जो भी नाम था उनको हम सूर्य कहते हैं। तो एक तो वो सूर्य ऋषि हो गए, सूर्य पितामह जो भी, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे उन्होंने भी काफ़ी जिक्र किया है इसके बारे में, और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कुछ, मतलब कंट्रीब्यूशन, जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोपेगेटर्स हैं, यानी जो जिन्होंने कुछ थोड़ी सी भी सहायता की है इसके अंदर, तो उन सब के नाम लिखे हुए हैं। सूर्य पितामह, व्यासु, वशिष्ठो, अत्रि पाराशर, अत्रि ऋषि, व्यास ऋषि, पारस ऋषि लास्ट में आ गया, ठीक है। देन कश्यपो, नारदो, गर्गो, मरीचिर, मनु, अंगिरा, मरीच ऋषि, मनु ऋषि और अंगिरा ऋषि, ठीक है। मरीचिर, मनु, अंगिरा, लोमशः, पौलश्चैव, पुलस्थ ऋषि और लोमश ऋषि, लोमशः, पौलश्चैव, च्यवनो, यवनो, ब्रह्मु। अब च्यवन ऋषि और च्यवन ऋषि तो क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उनका सुकन्या से शादी हुई थी। सुकन्या एक राजकुमारी थी और उसने उनकी आंखों को ब्लाइंड कर दिया था जब वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने, उस बच्ची ने समझा कि ये तो भाई कोई वैसे ही बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, उसके ऊपर इतना मिट्टी छा गई थी जब तपस्या करते करते। तो उन कुछ दिखाई बच्ची को, उसने उसमें लकड़ी डाल करके कुछ चमक रहा था, आँखें चमक रही थी उनकी, तो छोटी बच्ची ने उनकी आंखों को डाल दिया। बाद में जब बच्ची बड़ी होती है उसकी शादी उन्हीं के साथ कर दी जाती है, क्योंकि उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो जो महाराजा थे सुकन्या के पिता, उन्होंने उसकी शादी बच्ची की उनके साथ में कर दी, ऋषि के साथ में। ऋषि ने अपना फिर यंग अवस्था बना करके, इतने वो, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ होती थी ऋषियों में, तो उन दिव्य शक्ति से उन्होंने यंग अवस्था प्रदान करके फिर बाद में अपना वंश बढ़ाया। तो उसके बारे में च्यवन ऋषि के बारे में भी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो च्यवनो, यवनो, ब्रह्मु और ब्रह्मु ऋषि,
भृगु ऋषि जो भृगुवंशज कहते हैं, महर्षि पाराशर को, सॉरी ये जो वो थे परशुराम जी, वो भृगु ऋषि का वो भृगुवंशज कहलाते, भृगु ऋषि के वंशज थे महर्षि पाराशर, और उनके पिता वो जो वो थे भृगु ऋषि, उनके बेटे थे परशुराम जी, तो या उनके कहने से वंशज थे, ठीक है। तो उनकी जनरेशन में आते हैं, इस तरह से भृगु ऋषि आ गए। तो भृगु देन लास्ट में 18th ऋषि और हैं, क्या मैंने बोला, लोमश पुलस्य च्यवनयोमनो भृगु। देन शौनकौ अष्टादशा, शौनक ऋषि थे, शौनकौ अष्टादशा चेतो ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तक। तो शौनक ऋषि लास्ट में 18वें नंबर पे शौनक ऋषि आते हैं, और शौनक ऋषि अष्टादशा चेतो, ये 8 और 10 मिला के अष्टादशो चेतो ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तक हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं 18 ऋषि। इनका मैं श्लोक दूंगा लास्ट में, ये डिस्कशन करते हुए पहले इसको बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर क्या कहीं कुछ जिक्र किया है, कहीं कुछ वार्तालाप किया है अर्जुन के साथ में कि भाई ये जो ज्योतिष होता है उसके बारे में क्या है, या उसकी हेल्प से क्या होता है, क्या ज्योतिष भी काम आती है लाइफ में, किसी की लाइफ में ज्योतिष से कुछ सहायता मिलती है, मदद मिलती है किसी भी आदमी को, किसी भी प्राणी को, तो उसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ इस लेक्चर को लेकर के। आप इसको देखिए और अच्छी तरह पढ़िएगा, और इसका प्रूफ गीता में आप देख सकते हैं। गीता में ये इसके बारे में जो श्लोक नंबर 13 है, ये श्लोक नंबर 13 नंबर है 18 चैप्टर का, ये भी 18 चैप्टर का 13 नंबर के बाद में 14 नंबर, तो 13 नंबर 13 नंबर 14 नंबर दोनों ही श्लोक पढ़िएगा। भगवद गीता के 18वें चैप्टर में दोनों आते हैं, इसके बारे में पढ़िए। उसमें सबसे पहली बात है कि ये जो 13 नंबर है उसमें भगवान कृष्ण इसके बारे में जिक्र करते हैं कि कोई भी काम करने के लिए, कोई कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी कार्य पूर्ण करने के लिए, और उसको देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देयर आर 5 फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड, है ना। 5 चीज़ों की क्या जरूरत पड़ती है, वो 5 चीज़ें क्या होती हैं, पहले तो 13 नंबर में ये बताते हैं 13 नंबर में, फिर वो 5 चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं 14 नंबर में, ठीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, और मैंने देखा हुआ है कई लोग जो गीता में से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। जैसे एक जानने वाले थे, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा उनके घरों में भी नोटेड होता है, एक श्लोक लिख लिया पूरे, उसमें घर के अंदर टंगा होता है बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, बच्चों को लेसन देने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं, एक श्लोक लिख लेते हैं। कौन सा श्लोक है वो दूसरे अध्याय का चैप्टर नंबर 2 का 3रा नंबर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको यूज करते हैं अपने घर में बच्चों को बताने के लिए, सभी को मीन्स एक्साइट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, चेतना देने के लिए कि कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। और जैसे अर्जुन से कहते हैं कृष्ण, सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, उसके 3रे नंबर श्लोक में, क्लेब्यम मां स्मगम पार्थ नेतृत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले, वो स्कॉर्चर ऑफ योर फोर्स, वो माने दुश्मन, अपने शत्रुओं का नाश करने वाले और उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले परंतप कहते हैं शत्रुओं को के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, या शत्रुओं को संहारित करने वाला और मारने वाला। हे परंतप सुन, पार्थ यहाँ पर कहा गया प्रथा का पुत्र, प्रथा उनकी माँ जो थी, कुंती का दूसरा नाम था प्रथा, ठीक है, प्रथा पुत्र पार्थ बोलते हैं उनको। तो हे पार्थ पुत्र और हे प्रथा पुत्र पार्थ, तो क्या क्लेब्यम स्मगम पार्थ नेतृत्व पद्धति, हे पार्थ ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम अनमैनलीनेस, क्लेब्यम कहते हैं नपुंसकता और अनमैनलीनेस, जो आदमी का जो कर्तव्य, क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है उसको न करके तुम अनमैनलीनेस को प्राप्त कर रहे हो, यानी नपुंसकता को प्राप्त मत करो, नपुंसकता को प्राप्त मत करो और उठो। क्लेब्यम स्मगम, क्लेब्यम मां यहाँ पर न से मतलब है नहीं जाओ, क्लेब्यम की तरफ, क्लेब्यम मां स्मगम, गम मीन्स जाना, तुम नपुंसकता की तरफ मत जाओ, अनमैनलीनेस की तरफ मत जाओ। अब और एक जो क्षत्रियों का कर्म है उसको करो, उसको एक्सेप्ट करो, और बढ़ तो नपुंसकता ही होना चाहिए। क्लेब्यम मीन्स अनमैनलीनेस, नपुंसकता की तरफ मत जाओ, क्लेब्यम मां स्मगम पार्थ नेतृत्व उपपद्धति, हे पार्थ नेतृत्व उपपद्धति, ये तुम्हें
शोभा नहीं देता। नेतृत्व युक्त पद्धति, ये पद्धति तुम्हें शोभा नहीं देती है, ये तुम्हें स्वीकार नहीं, तुम्हारे वंशज के लिए, तुम्हारे वंश के लिए, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। ठीक है। पार्थ नेतृत्व युक्त पद्धति। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, ये जो हृदय की दुर्बलता है, क्षुद्रता है, छोटापन है अपने हृदय का, जो हृदय तुम्हारा कमजोर हो गया है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, अपने दुर्बलता को, अपने हृदय की जो क्षुद्रता और दुर्बलता उसको छोड़ करके, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ, उसको त्याग करके उठ और उठ जाओ, वेकअप। ठीक है। त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले, हे वैंकुशर ऑफ योर फोर्स, स्टैंड अप और वेकअप, डोंट गो टू दिस अनमेनलीनेस, और ये अन्नपुष्टता की प्राप्त मत करो, और तुम्हारा काम ये। तो इस श्लोक को लिख करके बहुत सारे लोग अपने घर में टांग देते हैं, मैं देखा हुआ है, कई लोगों के घर में देखा हुआ है। ठीक है ना। वो अपने बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों को एक्साइट करने के लिए, समझाने के लिए, देखो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन से, कि वो क्योंकि वो समय उसने अपने धनुष बाण सब छोड़ दिए थे, नीचे गिरा दिए थे, कि मैं अपने जितने भी शत्रु आ रहे हैं, शत्रु मेरे रिलेशंस में आते हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, कोई कुछ है, कोई गुरु हैं, कोई पिता हैं, कोई पितामह हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। ये मेरा धर्म है, पहले पितृधर्म, मातृधर्म, पितृ और पितामह धर्म, ये सब धर्मों को मैं करूँगा। अच्छा, फिर इसका काट नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि फिर भगवान कृष्ण लास्ट में जो 18वां अध्याय है, इसी का 66 श्लोक है, 66 मतलब 66वां श्लोक है। 66वें श्लोक में 66वें और 66वें श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्व धर्मों को त्याग करके, जो तुम कह रहे हो कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये धर्म का मतलब ड्यूटी होता है, क्योंकि उस समय कोई धर्म तो था नहीं, होता नहीं था, और कोई धर्म तो था नहीं। धर्म का मतलब होता है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक थियोलॉजी में, वैदिक सिद्धांत में, धर्म का मतलब है ड्यूटी टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर थिंग, किसी की तरफ जो आपका धर्म है, भ्रातृ धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, पितामह धर्म है ना, पर पितामह धर्म एक्सेट्रा इत्यादि, जितने भी जो धर्म होती हैं, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो कर्तव्य है, कर्म है, जो कर्म है उसको छोड़ करके मैं, अब जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरे पिता में मुझसे युद्ध करेंगे, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, उनको मारने का मेरा पिता में जो धर्म है, जो पितृधर्म है, पिता में धर्म है, उसको मैं फॉलो करूँगा, मैं उसको मानूंगा, मैं उनको क्यों मारूंगा, इसलिए मैं धनुष बाण नहीं चलाऊंगा। ठीक है ना। और भाई मेरे जो कजिन हैं, जितने भी चचेरे और ताऊजी के भाई हैं, वो बेटे हैं, उन सबको मैं कैसे मार सकता हूँ, मेरे भाई लगते हैं, उनको मैं कैसे मारता हूँ, उनके प्रति मेरा जो भ्रातृ धर्म है उनको मैं निभाऊंगा। इसलिए उन धर्मों के बारे में जिक्र करते हैं भगवान कृष्ण, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान प्रतिज्य, उन सभी धर्मों को छोड़ करके मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे एक की शरण में आ जाओ, यानी मेरा जो धर्म है, मेरे प्रति जो तुम्हारा धर्म है, क्योंकि मेरा धर्म क्या है, मैं सारथी हूँ तुम्हारा इस समय, और सारथी का धर्म होता है अपने जो चैरियर जो भी अपने चैर में बैठा हुआ है, ओनर है, जो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं उसकी रक्षा करूँगा, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सब जितने भी तुम्हारे पाप हैं और जितने भी तुम्हारे वो हैं, यानी तुम्हारे अंदर जो दोष आ गए हैं, उन सब दोष मतलब अभी शत्रु से तुम लड़ने रहे हो, इन शत्रु ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें वनवास दिया 12 साल का, 13 साल का, 13वीं साल जो वो था आदर्श रह के रहना था, तो 13 साल का टोटल तुम्हें वनवास दिया गया, तुम्हारे भाइयों को, तुमको, सभी को, पूरी फैमिली को है ना परेशान किया इन्होंने, इवन जहर भी देने की कोशिश की थी, और इवन पानी में डुबोने की कोशिश की थी, बहुत सारे जो बचपन के जितने भी वो थे कोशिश थी वो सभी, और उसके बाद भी है ना जितने भाइयों ने, तुम्हारे भाई कहाँ हो गए, वो भाई तो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तुम अपना कर्तव्य निभाना चाह रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारे इस समय एनिमी है, तुमसे युद्ध करना चाह रहे हैं। युद्ध में जो युद्ध करने आ गया है तो उससे युद्ध करना पड़ेगा भाई तुम्हें, आप उस युद्ध को छोड़ करके, उस धर्म को छोड़ करके, इस समय तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, बड़े क्षत्रिय धर्म कि भाई आपको अपने दुश्मन से लड़ाई करनी पड़ेगी, दुश्मन सामने आ रहा है, आपको ललकार रहा है, उससे आपको भागना नहीं चाहिए। तो इसको छोड़ करके कृष्ण कह रहे हैं धर्मान। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं उस समय भी काफ़ी धर्म होते थे, वो धर्म के बारे में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कोई सज्जन थे जो साथ में रहते थे, बहुत पुरानी बात होगी, लगभग 30 साल पहले की, तो साथ में रहते थे, तो वो ज़्यादा इस श्लोक को ज़्यादा बात करते थे, वो हमेशा उसमें गलत वो करते थे। मैंने उनको दिखाया ये बात निकाल के गीता में भी कि देखिए इसका मतलब ये होता है, भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं एक हूँ मेरी शरण में आ जाओ, मैं एक हूँ, ये नहीं कह रहे वो मैं एक हूँ, ये कह रहे हैं कि मुझे एक ही शरण में आ जाओ, मतलब बाकी जितने भी
एक्टिविटीज है तुम्हारी, उन एक्टिविटी को छोड़ के मेरा जो कर्तव्य है मेरी तरफ आओ, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। मुझे एक की शरण में आ जाओ। मुझे ये नहीं कहने कि मैं एक हूँ मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा नहीं। मुझे एक की शरण में आ जाओ। मुझे एक मतलब ओनली वन पाथ इज देयर, यू हैव टू कम टुवर्ड्स मी और टू मी बिकॉज आई एम योर चैरिटियर एट द मोमेंट। मैं आपका सारथी हूँ, मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना। इसलिए ये यहाँ पर कृष्ण कहते हैं सब धर्म का मतलब जितने भी तुम धर्म की बात कर रही हो, भ्रातृ धर्म, पितृ धर्म और ये सब चीज़ें धर्म, पितामह धर्म, ये सब, और गुरु धर्म क्या है ना। तो उन सब को छोड़ करके इस समय, क्योंकि गुरु तुमसे लड़ने आ रहा है भैया, उस गुरु ने ही तुम्हें ये सब धनुष विद्या वगैरह सिखाई हुई है, तुमसे लड़ोगे नहीं क्या, ये सब चीज़ें समझाया उनको। तो उन धर्म को छोड़ करके तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ, है ना, मुझ एक के पास आ जाओ। मुझे एक मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मैं एक हूँ दुनिया और संसार में, वो ऐसे इस तरह वो करते थे उसका आई मीन ट्रांसलेशन। वो ये कहते थे कि मैं एक हूँ संसार में, मेरी सौंप आ जाओ, ऐसे नहीं कह रहे हो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि एक रास्ता है मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि सारथी के पास आओ, वही सारथी तुम्हें रक्षा करेगा। और बाकी जितनी भी बात कह रहे हो, सामने दुश्मन आ गए हैं, उन दुश्मनों के को आप से लड़ना नहीं चाह रहे हो, उनका जो प्रति जो धर्म है उसको निभाना चाह रहे हो, बट वो धर्म इस समय नहीं है। वो धर्म सिर्फ इस समय लड़ने का धर्म है, क्योंकि उसको फॉलो करो। तो ये जो श्लोक है 66 श्लोक है, इसका भी बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी जिक्र करते हैं, है ना। अब नाउ कम टू द पॉइंट। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें भगवद गीता जो ये भी 18वां श्लोक में से 18वां अध्याय, सॉरी अध्याय नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 दोनों ही 13वां नंबर और 14वां नंबर, ये दोनों श्लोक हैं। इन दोनों श्लोक में जिक्र किया है भगवान ने। क्या जिक्र किया है भाई गीता, इस वैदिक ज्योतिष के बारे में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या जिक्र किया है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा हुआ है, जो सब्सक्राइबर आई थिंक कि सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है, क्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वैदिक ज्योतिष के बारे में कहीं कुछ कहा है, यानी कुछ कहीं भी जिक्र किया है, कहीं कुछ बोला है भगवान कृष्ण ने गीता के बाद इसके बारे में, वैदिक ज्योतिष के बारे में। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वेद व्यास जी ने पूरा महाभारत लिखा हुआ है और ये जो गीता है उसका ट्रांसलेशन भी उन्होंने ही किया हुआ है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण इस समय अर्जुन से ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, लिखा तो उन्होंने ही पूरा, है ना। क्योंकि उन्होंने बाद में ये सब जिक्र किया है। लॉर्ड कृष्णा ने क्या बोला उससे, मतलब अर्जुन से, वो सब चीज़ें उन्होंने तो नहीं बताया बाद में किसी को, लेकिन वो जो उस समय जिक्र जो कुरुक्षेत्र के मैदान में और युद्ध क्षेत्र में जो भी बात कर रहे थे, उन बातों को वेद व्यास जी वहाँ सब लिखे जा रहे थे, वो सब जानते थे, क्योंकि वो उनमें दिव्य शक्ति थी। ठीक है, दिव्य शक्ति जो होती हैं वो ईश्वर, उनके जो आराध्य होते हैं, जो उनके यश आराध्य होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, उनके बारे में वो जानते हैं, वो सब इंटरनली सब पहचानते हैं, तो उसको लिख सकते हैं वो लोग। इसलिए वेद व्यास जी ने जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो भी बोला उस सब को उन्होंने लिखा हुआ, लिखबद्ध किया हुआ है। ठीक है, उसको लेकर के अब ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ पहले, है ना, ताम्रपत्रों में लिखा, बाकी क्यों पहले पेपर तो नहीं होता था, लेकिन ताम्रपत्रों में लिखा हुआ जो भी उन्होंने इकट्ठा किया और अभी तक वो हमारे पास में। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक हैं, ये इस श्लोक में देखिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। 13 श्लोक में एक वर्ड को मैं लूँगा और समझाऊंगा और क्या क्या इसका मतलब है। देखिए श्लोक नंबर 13 में भगवान कृष्ण जिक्र करते हैं पहले कि 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए, है ना, कोई काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देयर आर 5 फैक्टर्स। ये देखिए लिखा, पंचेतान महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां सिद्धये सर्वकर्मणां। इसका मतलब है सभी कर्मों को सिद्ध करने के लिए 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, 5 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और वो जो कि कृतांते किसी भी कार्य को अंत करने के लिए, टू टर्मिनेट कह सकते हैं, और टू accomplish all the functions or actions, there is a requirement of 5 factors. सांख्य कृतांते प्रोक्तान। सांख्य जो सिद्धांत है, सांख्य के अंदर सांख्य सिद्धांत क्या होता है, सांख्य योग क्या होता है, सांख्य सिद्धांत बोलते हैं, और सांख्य योग भी होता है। सांख्य योग की हेल्प से एक प्रोसेस होती है जिसमें ये सिखाया जाता है किस तरह से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के साथ आप किस तरह से मिलन कर सकते हैं,
वो ईश्वर को प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके बारे में सांख्य शास्त्र में कहा जाता है, कहा गया है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज होती हैं। तो लर्निंग प्रोसेस ऑफ रीचिंग अप टू गॉड, अप टू यस गॉड, दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। उसमें ये कहा जाता है सांख्य सिद्धांत में और सांख्य शास्त्र में। सांख्य शास्त्र कह सकते हैं और सांख्य योग कह सकते हैं। सांख्य योग में भी योग के थ्रू पहुंचते हैं भगवान के पास, और ईश्वर को प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके बारे में सांख्य सिद्धांत में कहा गया। भगवान के कह रहे हैं सांख्य सिद्धांत में और सांख्य में जो कार्य को खत्म करने के जो 5 फैक्टर दिए गए हैं, प्रोक्तानि मीन्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। राइट, कृतांत माने कर्मों को खत्म करना, प्रोक्तानि माने बताए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, दिखाए गए हैं, बताए गए। सिद्ध है सब कर्म, सभी कर्मों को, और यहाँ पर सभी कर्म का मतलब है कोई सा भी कर्म हो, सभी कर्मों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए जो 5 सिद्धांत हैं, 5 चीजें हैं। क्या है? सिद्ध है सर्व कर्म, यहाँ क्या है, सांख्य कृतांत्य प्रोक्तानि सिद्ध है सर्व कर्म पंचेतान, पहले वर्ड में लिखा है पंचेतान, एतान, एतान माने ये जो 5 है, पंच मीन्स 5, 5 एतानि, पंचेतानि मीन्स ये 5 हे महाबाहो, महाबाहो मतलब ये महाबली, अच्छी भुजाओं वाले, महाबली मतलब महान भुजाओं वाले, इसके कहते हैं माइटी आर्म्ड वन, इंग्लिश में बोलते हैं माइटी आर्म्ड वन। ओ माइटी आर्म्ड वन लिसन टू मी। वो क्या है? कहते हैं पंचेतान महाबाहो एतान, ये 5 हे महाबाहो, ये महाबली और महान भुजा वाले, कर्णानि निबोध में, उन 5 कारणों फैक्टर्स को मुझसे समझो। निबोध माने जानो, टू नो फ्रॉम मी, मे मीन्स मी, मुझसे जानो, मे माने मुझसे, यहाँ पर मुझसे वो 5 कारण समझो। 5 जो 5 कारण होते हैं, हे महाबली, हे महाभुजा वाले, और यस महाभुजा वाले, महान भुजा वाले अर्जुन, जो 5 कारण होते हैं उनको मुझसे सुनो, मुझसे समझो। निबोध माने जानो, मुझसे जानो, मे मीन्स ये मुझसे जानो, समझो। ठीक है, वो 5 जो सिद्धांत हैं, वो 5 सिद्धांत क्या हैं? सांख्यिक कृतांत, जो सांख्य सिद्धांत में कहे गए। सांख्य सिद्धांत में कृतांत माने कृत अंते, कृत अंते, कृत माने कार्य, काम करना, कोई भी कार्य जो फंक्शंस होते हैं उनको एंड करना, टू टर्मिनेट ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस। देयर आर, कोई भी काम खत्म करने के लिए कृतांते प्रोक्तानि माने जो कि वर्णन किया गया है, जिनके बारे में बताया गया है। प्रोक्तानि सिद्ध है सर्व कर्म, सभी कर्मों को सिद्ध करने के लिए और कार्यों को अंत करने के लिए, तो कर्मों को सिद्ध करने के लिए जो 5 प्रकार के फैक्टर्स या 5 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं, वर्णित की गई हैं, उन सांख्य सिद्धांत में, जो कि लर्निंग प्रोसेस होती है और जो लर्निंग सिद्धांत होता है ना, समझने का सिद्धांत होता है, जानने का सिद्धांत है। इसके अंदर ईश्वर से कैसे, ईश्वर को के पास कैसे पहुंचा जाता है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, वो जो प्रोसेस होती हैं, उन सब प्रोसेस के बारे में सांख्य सिद्धांत बताया जाता है। उस सांख्य सिद्धांत के अंदर ये जो 5 फैक्टर हैं वो बताए गए हैं। हे अर्जुन, हे महाबली, हे महाभुजा, महान भुजा वाले, मुझसे सुन, वो 5 फैक्टर को मुझसे जानो, ये कहते हैं अर्जुन। ये अर्जुन को पहले ये कहा। फिर वो 5 जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ बताए गए 14वें श्लोक में। उन 5वें श्लोक में तो जो 5 फैक्टर्स हैं यहाँ बताए गए 5 फैक्टर, उन 5 जो तरीके हैं कोई भी काम करने को अकम्प्लिश करने के लिए, कोई काम को कंप्लीट करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, समाप्त करने के लिए और पूर्ण करने के लिए, कोई भी काम को पूर्ण करने के लिए जो 5 सिद्धांत, तो 5 तरीके बताए गए हैं, 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो 5 चीज़ें क्या होती हैं, 5 फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। उन 5 फैक्टर्स में से एक वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड, इसलिए हमने ये श्लोक लिए दोनों समझाने के लिए कि क्या है वो वैदिक सिद्धांत से जानने के लिए। क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर को हम दैवज्ञ कहा जाता है, इसलिए यहाँ दैव के बारे में कहा गया है। 5वां जो फैक्टर वो दैव होता है। तो क्या करें, 5 एक वर्ड को मैं नोट करूँगा, अभी लिखूँगा, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर मैं डिटेल में बताऊँगा इसको। 14 नंबर श्लोक में फिर बताते हैं वो 5 फैक्टर क्या होते हैं। सांख्य सिद्धांत में जो दिए गए हैं
कोई भी काम को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, सभी जितने प्रकार के कार्य होते हैं, कोई भी सब जैसे सर्वकर्मणा क्या है, सर्वकर्मणा सभी प्रकार के कर्म। अब वो जो कर्म है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। अब कोई आदमी नेगेटिव, कोई चोरी करने जा रहा है, चोरी करने के लिए क्या चाहिए उसको? 5 फैक्टर यही चाहिए सर। उसको अच्छे काम करने के लिए किसी को टीच करने जा रहा है, किसी को पूजा पाठ कराने जा रहा है, ये अच्छा काम हुआ, शुभ कार्य है। तो ऑस्पिशियस वर्क और इनऑस्पिशियस वर्क जो भी काम करने सभी कर्म पे आए हैं यहाँ पे सर्वकर्मणा। इसलिए यहाँ पे खाली ये नहीं कह सकते कि आप पॉजिटिव काम करने के लिए ही ये 5 चीज़ों जरूरत पड़ती है। नेगेटिव काम करना है तो भी आपको 5 चीज़ों जरूरत पड़ती है ना। आप किसी की डकैती जाना पड़ रहा है या चोरी करने जा रहे हो तो भी तो 5 चीज़ जरूरत पड़ेगी। तो सर्वकर्मणा मतलब यहाँ पे सभी प्रकार के जो कर्म होते हैं, सर्वकर्मणा सिद्ध है सर्वकर्मणा, सभी कर्मों को सिद्ध करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए और पूरा करने के लिए, टू अकॉम्प्लिश ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस, ऑल काइंड ऑफ एक्शंस, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 5 फैक्टर्स। कौन से 5 फैक्टर्स होते हैं भाई? उनके बारे में यहाँ 5 फैक्टर बताए गए हैं। पहला फैक्टर है, सुनिए श्लोक नंबर 14 में क्या कहते हैं। 14 श्लोक में कहते हैं अधिष्ठान तथा कर्ता, अधिष्ठान तथा कर्ता। अब कह रहे हैं बॉडी ऑफ एक्शन जो होती है जिस पर आप काम करते हैं, जिस बॉडी की हेल्प से, तो फर्स्ट है बॉडी, अधिष्ठान स्थान या कोई भी चीज जिसकी हेल्प से, पहले तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए, जो आपका शरीर है वो जरूर होनी चाहिए। पहली बात शरीर की हेल्प से आप काम करें। अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्ता मतलब यहाँ पे एजेंट या जो आपकी आत्मा है अंदर से, वो आत्मा चाहिए। कर्ता माने यहाँ पे आत्मा होती है, सोल होती है, SOUL सोल इंग्लिश में कहते हैं। और कर्ता मीन्स एजेंट, जो आपकी अंदर से आत्मा है वो। अगर बॉडी के अंदर आपकी आत्मा होगी नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? वो सजीव ही नहीं है, निर्जीव कोई चीज़ पड़ी हुई है, यानी उसके अंदर जीव आत्मा ही नहीं है, वो निर्जीव पड़ा हुआ है कोई चीज़, तो वो फंक्शन कैसे कर सकता है? करेगा वो तो डेड बॉडी है भाई। तो इसलिए डेड बॉडी में होकर सजीव होना चाहिए, उसके अंदर आत्मा होनी चाहिए। कर्ता मान एजेंट, जो भी काम करने वाला है उसके अंदर, बॉडी के अंदर डेथ का आत्मा होती है, सोल होती है। तो पहला अधिष्ठान हो गया। बॉडी ऑफ एक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं आप। जो भी अधिष्ठान मतलब जो स्थान है या चीज़ है, बॉडी है, फिजिक कोई भी फिजिकल थिंग होना चाहिए। अब लैंड के ऊपर भी कोई, जैसे बोलो आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के करते समय आप हवन डाल रहे हैं, उसके हवन में आहुति डाल रहे हैं। आहुति डालने के लिए पहली बात तो नीचे वो होना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर यानी बॉडी होनी चाहिए, तो बॉडी ऑफ फंक्शन होना चाहिए। या क्या कि हवन जो वो है, जो वो है जहाँ आहुति डाल रहे हैं आप, है ना, यज्ञ वेदी होनी चाहिए। तो यज्ञ वेदी जो लैंड है जिसको बनी हुई है वो होना चाहिए। फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन हो गया, वो हो गया पहला बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेकिन काम जैसे ये वो तो हमने वो कह दिया, वो फंक्शन करने के लिए, जैसे वो काम करने के लिए पहले बॉडी ऑफ एक्शन वो हो गया, लेकिन आपकी बॉडी होनी चाहिए फंक्शन कोई भी फिनिश करने के लिए। आप यहाँ पर आपकी बॉडी उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि बॉडी ऑफ एक्शन मतलब ये नहीं है खाली एक ही बॉडी चाहिए। अब यहाँ पर लैंड भी हो गई इंक्लूडेड, यानी योर बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू फिनिश, आपका शरीर भी तो चाहिए। इसलिए अधिष्ठान तथा कर्ता, अधिष्ठान मतलब आपका अधिष्ठान जो आपकी बॉडी है वो भी उसमें स्थान है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही तो आप काम करोगे। उसके अंदर जो आत्मा है वो एज एजेंट काम करेगी। और वो एजेंट काम नहीं करेगा अंदर बॉडी के अंदर तो कैसे फंक्शंस होंगे, कैसे आप वर्शिप करेंगे? यानी पंडित जी जो श्लोक पढ़ रहे हैं, जो भी पूजा पाठ करा रहे हैं, उनके अंदर से अगर आत्मा नहीं तो हाउ ही विल स्पीक, उनको बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलने के लिए उसकी आत्मा होनी चाहिए। कर्ता, अधिष्ठान तथा कर्ता, पहला अधिष्ठान नंबर हो गया बॉडी ऑफ फंक्शन, और यहाँ फिजिक कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं आपका, और इवन लैंड भी हो सकती है जहाँ जिस पृथ्वी पर कोई काम कर रहे हैं उसकी जगह होना चाहिए, उसी जगह पर तो आप काम कर सकते हैं। हालांकि वो जगह आपने सेलेक्ट किए एज एन एजेंट, तो आपकी बॉडी एज वेल एज लैंड, जितने भी एक्शंस होते हैं जिस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। बॉडी ऑफ एक्शन और बॉडी ऑफ फंक्शंस आप कह सकते हैं, वो फिजिक या बॉडी होनी चाहिए। फिर करता, अब यहाँ पे एजेंट आप हो सकते हैं, एज एन एजेंट आप काम कर रहे हैं उसके अंदर। लैंड के ऊपर जो लैंड आपने सर मान लो लैंड ऑफ फंक्शन है, आप अपने कोई जगह चूज कर लीजिए, वेदी सेलेक्ट कर लीजिए, तो एजेंट आप होगा उसमें, आपकी बॉडी इसमें इंक्लूडेड है, आपकी आत्मा भी काम कर रही है, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो वो इसमें वो भी इंक्लूड हो सकता है। करता मतलब आप एजेंट, एज एन एजेंट आप काम कर रहे हैं, पंडित जी काम करा रहे हैं, तो काम फिनिश होगा उसके अंदर पूजा पाठ कराने का, है ना।